न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक मेथड आपको बताया था। हालो अल्केन हालो आयरन में मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था और वहाँ पर बता भी दिया था कि जो 4 रीजंस होते हैं व्हाई द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल जनरली नॉट टेक प्लेस। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि व्हाई द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन द क्यों 4 रीजन मैंने बताया था। ठीक है, आई एम स्विचिंग अनदर नेटवर्क, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। आई थिंक द नेटवर्क इज क्लियर नाउ। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि नेटवर्क आपके अभी अभी तो देखो, तो फाइनली जो हमने वहां तक हालो अल्केन का प्रॉपर्टी में पढ़ा था वो हम उसके प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। तो एक रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तब तक आप लोग सब प्रेजेंट थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हालो अल्केन हालो आयरन में जनरली पॉसिबल नहीं है। 4 रीजन बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आप जबरदस्ती करना चाहोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रोवाइड वेरी हार्श कंडीशन। आपको बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन देना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर, 300 एटमॉस्फेयर से 400 एटमॉस्फेयर प्रेशर। मतलब सोच रहे हो कितना वजन होगा, 300 एटमॉस्फेयर से 400 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो दैट विल बी द वेट ऑफ 30 करोर्स ऑफ केजी। ठीक है, 30 करोर्स ऑफ केजी का वजन जितना होगा 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उतना होगा। ठीक है, उतना प्रेशर होगा। ठीक है, तो जो भी है तो वहां पर मैंने बताया था कि कितना ज्यादा हार्श कंडीशन आपको देना पड़ेगा, फिर भी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा उसके बाद। ठीक है, उतना ज्यादा टेम्परेचर, उतना ज्यादा प्रेशर वगैरह देने से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो कैसे होगा देखो ना, मैं और एक बार दोबारा नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस था। आप लोग चाहते हो अगर तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगर मैंने इसको NaOH दे दिया, 623 केल्विन टेम्परेचर मैंने दे दिया और 300 से 400 ATM प्रेशर मैंने दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन के जगह पर OH अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन के जगह पर OH अटैच हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया था। और बाकी मैंने ये भी बताया था कि जितना -R इफेक्ट ग्रुप अटैच करोगे, जितना भी -R इफेक्ट ग्रुप अटैच करोगे, एक NO2 ग्रुप अगर अटैच कर लिए तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मृगांक म्यूट करके बस, थोड़ा सा आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब 513 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर और भी ज्यादा नंबर ऑफ NO2 अटैच कर दिए, ठीक है, और भी ज्यादा नंबर ऑफ NO2 अटैच कर दिए, दाऊद इब्राहिम, तो अगर और भी ज्यादा नंबर ऑफ NO2 अटैच कर लिए तो आप लोगों को नियरली 413 केल्विन ऑफ जो स्कूल रे पाठ पढ़ू से स्कूल रे बंद कर देवी तते मृगांक चुप है कि बस मते पचारुची किए तते तू काई तते जॉइन करेवार नथिला फुटेई देवी सर, फुटेई देवी, बंद कर दी टोटल कई कर परियन। अच्छा, तो नॉर्मली देखो अगर NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैच होता, ठीक है, -R इफेक्ट ग्रुप अटैच होता, ठीक है, वो आपसे सीनियर है तो ठीक है, उसका थोड़ा सा ओके। तो -R इफेक्ट ग्रुप अगर अटैच होता तो डेफिनेटली और भी ज्यादा कम टेम्परेचर में रिएक्शन हो जाता। ठीक है, और भी ज्यादा कम टेम्परेचर में रिएक्शन हो जाता। ठीक है, मतलब और भी ज्यादा कम टेम्परेचर में यहाँ पर फिनॉल प्रोड्यूस हो जाता। ठीक है,
तो ये मैंने पूरा डिटेल्सली आप लोगों को बताया था, क्यों NO2 के प्रेजेंस में क्यों वो सब, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा समझा दिया था। नाउ वी विल गो फॉर, ये देखो इस मेथड में हमने क्या फॉर्मेशन कर लिया, फिनॉल फॉर्मेशन कर लिया। तो ये एक मेथड हो गया फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये एक मेथड हो गया फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। और एक मेथड फ्रॉम द डायाजोनियम सॉल्ट, देख आजो ग्रुप जो मैंने फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था कि जो आपका होता है क्या कि आजो ग्रुप होता क्या है कि अगर नाइट्रोजन अटैच होगा, अगर नाइट्रोजन का अटैचमेंट रहेगा दैट विल बी द आजो ग्रुप। अगर दो नाइट्रोजन लग गए तो डायआजो ग्रुप। तो ये मैंने बता दिया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के टाइम में। तो पहले डायआजो ग्रुप जो है, ठीक है, वो पूरा अमीन्स चैप्टर में एक डायजोनियम सॉल्ट पूरा है चैप्टर, मतलब अमीन्स चैप्टर के अंदर एक सब पोर्शन है डायजोनियम सॉल्ट, उसका प्रिपरेशन वगैरह पूरा दिया हुआ है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, ऑर्गेनिक का कोई भी रिएक्शन आप रट्टा मत मारो, ठीक है, लेकिन ये जो एक रिएक्शन है इट्स बेटर फॉर यू कि वो रिएजेंट का याद रख लो, ठीक है, इट्स बेटर फॉर यू कि वही एक रिएक्शन आप याद रख लो, क्योंकि इसका लगभग मैकेनिज्म 1.5 से 2 पेज का है, ठीक है, जो कि आप लोग अगर समझ के करोगे तो कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि ना वो एंट्रांसेस में आएगा, ना वो बोर्ड में उसका मैकेनिज्म आएगा, ना वो क्वेश्चन ही ट्विस्ट होगा। तो इसीलिए वही क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, तो इट्स बेटर फॉर यू टू डायरेक्टली मेमोराइज दैट रिएक्शन और दैट रिएजेंट। ऑर्गेनिक का कोई भी रिएक्शन आप ऐसे पूरा रट्टा मत मारो, बस यही एक रिएक्शन थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। देखो, तो डायआजो ग्रुप ये है बेंजीन रिंग, उसके साथ एक लगा नाइट्रोजन, मतलब आजो ग्रुप। अगर मैंने उसके साथ और एक नाइट्रोजन अटैच कर लिया, अगर मैंने उसके साथ और एक नाइट्रोजन अटैच कर लिया, दैट विल बी द डाइआजो ग्रुप। अगर मैंने उसके साथ और एक नाइट्रोजन अटैच कर लिया तो दैट विल बी डाइआजो ग्रुप। तो ये नाइट्रोजन देखो भैया, ये वाला जो नाइट्रोजन जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, आप सबको पता होगा कि नॉर्मली नाइट्रोजन का कोवैलेंसी होता है 3। आप सबको पता होगा कि नॉर्मली नाइट्रोजन का कोवैलेंसी होता है 3, मतलब वो कर सकता है 3 बॉन्ड। नॉर्मली नाइट्रोजन का कोवैलेंसी होता है 3, वो कर सकता है 3 बॉन्ड। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है वो थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव निकला, जो कि 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। तो वो तो अकेला सयाना नहीं है, हमको भी आता है कि नाइट्रोजन भैया तू 4 बॉन्ड बनाया है, मतलब तू अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन लॉस करके ही बनाया है। तो अपने अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको तूने लॉस किया है, फिर जाके तू बनाया है। क्योंकि अगर तेरे ऊपर तू लोन पेयर रखेगा, अगर तू तेरे ऊपर लोन पेयर रखेगा तो मैक्सिमम यू कैन हैव 3 बॉन्ड्स, लेकिन यहाँ पर तूने 4 बॉन्ड बनाया, तो डेफिनेटली तूने तो भैया ये लोन पेयर दे दिया है, तो मतलब उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आना ही आना है। मतलब ये नाइट्रोजन अपना दोनों अपना जो लोन पेयर है वो लोन पेयर को किसके तरफ दे दिया, बेंजीन रिंग के तरफ देके एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक इधर देके उसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दिया है। तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन अपने
वो उसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर लिया है, इधर एक जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन था उसको उसने क्या कर लिया है, लॉस कर लिया है। तो डेफिनेटली जो लॉस कर लिया है दैट मीन्स उसके लिए प्लस चार्ज, जो लॉस हो गया है उसके लिए प्लस चार्ज, प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन। तो आई कैन राइट इट इन द फॉर्मेट ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूं N2 प्लस, ये हो गया आपका डायाजोनियम ग्रुप, ये हो गया आपका डायजोनियम ग्रुप। उसके साथ हमको तो लेना है डायजोनियम सॉल्ट, हमको अभी पढ़ना है कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, एक हमने हालो अल्केन हालो अरिन से पढ़ लिया, और एक पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम, हालो अरिन से एक पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे फ्रॉम डाइअजोनियम सॉल्ट। अभी हमको पढ़ना है डाइअजोनियम सॉल्ट से कैसे प्रिपरेशन करना है, अभी हमको पढ़ना है डाइअजोनियम सॉल्ट से कैसे प्रिपरेशन करना है। तो उसको देखने के लिए सिंपल N2 प्लस, ये है तो हमारा डायजोनियम ग्रुप, लेकिन डायजोनियम सॉल्ट कौन सा होगा ना, उसके साथ आप कुछ भी एक हालोजेन को Cl माइनस या फिर N2 प्लस Br माइनस या फिर N2 प्लस I माइनस, कुछ भी लगा दो, कुछ भी आप कनेक्ट कर दो वहां पर, N2 plus I minus, N2 plus Br minus, N2 plus Cl minus, that will be the your diazonium salt. बाकी अब ये जो सब डायजोनियम सॉल्ट हो गए, ये जो डायजोनियम सॉल्ट या फिर जो डायजोनियम ग्रुप हो गया, सिंपल आप इन लोगों को देख के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि डेफिनेटली नाइट्रोजन तो N2 फॉर्म में स्टेबल है, नाइट्रोजन तो N2 फॉर्म में स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर हमने दिया हुआ है N2 प्लस, नाइट्रोजन तो N2 फॉर्म में स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर हमने दिया हुआ है N2 प्लस। नाइट्रोजन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, तो उसके ऊपर हम प्लस चार्ज देंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अनस्टेबल, उसके ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल होगा नहीं, वो अनस्टेबल होगा। तो दैट मीन्स ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा, मतलब ये डायजोनियम सॉल्ट भी खुद ही स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, और नाइट्रोजन will try to remain in the form of N2, not in the form of N2 plus. वो N2 प्लस के फॉर्म में रहने की कोशिश नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा कि भैया मैं N2 फॉर्म में रहूं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो इतना ज्यादा स्टेबल है कि 78% एटमॉस्फेयर का ऑक्युपाई कर लेता है नाइट्रोजन, N2 इतना ज्यादा स्टेबल है। तो N2 प्लस नाइट्रोजन जैसे N2 फॉर्म में इतना ज्यादा स्टेबल है, वो थोड़ी ना N2 प्लस फॉर्मेट में रहने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली नॉट। वो N2 प्लस फॉर्मेट में रहने की कोशिश नहीं करेगा, बोलेगी नहीं भाई मुझे चाहिए N2 फॉर्म। तो इसीलिए डायजोनियम सॉल्ट बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए डायजोनियम सॉल्ट बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, और उसको आप कुछ भी छोटा मोटा रिएजेंट भी दे दो, उसको आप कुछ भी छोटा मोटा रिएजेंट दे दो, वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड वहां पर वो रिएजेंट को अटैच कर लेगा। मतलब आपने
अगर N2 प्लस Cl माइनस के साथ सिंपल आप OH माइनस किसी से भी दे दो, आप OH माइनस किसी से भी लेके दे दो, NaOH से OH माइनस लेके दो, KOH से OH माइनस लेके दो, वाटर, इवन इफ वाटर जो इतना ज्यादा स्टेबल रिएजेंट है, मतलब वाटर बहुत ही स्टेबल रिएजेंट है, उसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, जो वाटर इतना ज्यादा मतलब इतना वीक रिएजेंट है, जो वाटर इतना वीक रिएजेंट है, तो उसको भी अगर आप दे दोगे तो भैया वो क्या करेगा, H प्लस OH माइनस, ये N2 प्लस Cl माइनस इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि OH माइनस इधर अटैच हो जाएगा, बाकी नाइट्रोजन तो वैसे भी N2 फॉर्म में स्टेबल होता है, इसीलिए भैया वो N2 फॉर्म में होके निकल जाएगा, और बाकी रह गया Cl माइनस H प्लस, Cl माइनस H प्लस, Cl माइनस H प्लस, क्योंकि OH माइनस ऑलरेडी अटैच हो गया है, N2 निकल गया है इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन and in the form of most stable, sorry, in the form of most stable form, and Cl minus and H plus निकल के क्या हो जाएगा, HCl। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, और दो मेथड है फ्रॉम क्यूमीन एंड अनदर वन इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसका खत्म होते ही हम फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर अप द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड ऑल ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड ऑल ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। दिवस है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ लेंगे पूरा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास यू मस्ट ऑल प्रेजेंट, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कैलकुलेशन के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, अल्कोहल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग आई होप आप सब ज्वाइन कर जाओगे, क्योंकि ऐसे तो आप देख रहे हो रिकॉर्डिंग वगैरह आज का तो गया। ठीक है, बाकी और क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। ठीक है, क्योंकि डेस्टिनेशन फोल्डर ही मैंने डिलीट सर किया है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग में भी हो रहा है, लेकिन मैंने डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, परमानेंटली डिलीट कर दिया है, वो ट्रांस में भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बेटर ज्वाइन कर लो। ठीक है।